अवमुक्तेश्वरानंद पर बटकों यानी शिष्यों से यौन शोषण का आरोप है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले बटकों ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन आरोपों को दोहराया कि स्वामी के मठ में उनके साथ यौन शोषण हुआ है। उन्होंने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के इस बात को गलत ठहराया कि आरोप लगाने वाले बटुक माघ मेले में उनके मठ में थे ही नहीं। आज तक से बातचीत में बटुक ने बताया कि वो माघ मेले में मौजूद थे और वहां भी उनके साथ यौन शोषण हुआ है। ये बताइए कि आप कब अवमुक्तेश्वर सर से मिले थे और कब उनके साथ ये चीज हुआ और कब ये चीजें हुई? उनसे हम मिले थे 7-8 तारीख को और यहीं मिले थे और उसी समय से उन्होंने हमारे साथ ऐसे काम किए हैं। तो आप वहाँ पर पढ़ाई के लिए पहुंचे थे, कैसे मिले थे उनसे? अध्ययन के लिए हम गए थे उनके पास, उसी समय से उन्होंने हमारा शोषण किया। हमारे साथ साथ और भी बच्चे हैं, उनका वो लगातार शोषण करते हैं। अच्छा, शोषण किया मतलब किसने किया शोषण? आपका कौन है? अवमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और अन्य हैं। हाँ। अच्छा, ये क्या आप माघ मेले की भी बात कर रहे हैं जहाँ पे थे? जी, वहाँ भी हमारे साथ उन्होंने शोषण किया। जी। लेकिन अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि माघ मेले में वो नहीं थे और उस पीरियड में आप नहीं थे, ऐसा कोई शिष्य नहीं था उनका? उस समय हम थे और इन्होंने हमारे साथ 16 तारीख को शोषण किया। अच्छा। जी। क्या क्या हुआ पूरा आप बताइए कि किस तरीके से वहाँ होता था, कैसे ये सारी चीजें होती थी? ये जो है अवमुक्तेश्वरानंद हैं, जो वो अपने शिष्य मुकुंदानंद के साथ साथ उनके साथ में प्रकाश और अरविंद, ये 4 लोग हैं। ये चारों लोग बच्चों को ये मतलब 2 लोग हैं, ये बाहर से बच्चों को लाते हैं, जैसे बिहार है, राजस्थान है, वहां से बच्चों को ला करके उनके साथ यौन शोषण का अंजाम देते हैं। और आरोप लगाने वाले बटुक ने साफ साफ दोहराया कि वो माघ मेले में मौजूद था। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन जो बवाल हुआ उसी का फायदा उठाकर वो वहां से भाग पाए। सीसीटीवी वगैरह भी लगा रखा था क्या जांच के लिए कि आप लोग बाहर ना जाएं या इस तरीके से? हाँ, सीसीटीवी कैमरा मतलब वहाँ हैं और उनसे भी मतलब देखते थे। और मेन रूप से वो लोग जहाँ पर मतलब जहाँ से लोग आते जाते हैं वहाँ पर वो अपने जो छात्र थे उनको रखते थे। अच्छा, एक सवाल ये है कि वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, माघ मेले में तो आप थे ही नहीं, अगर आपकी बात हो रही है और इस तरीके से, तो क्या वो आपको लग रहा है कि अब झूठ बोल रहे हैं या किस तरीके से अब इन बातों को? नहीं, हम उस समय माघ मेले में थे। जिस दिन मौनी अमावस्या पर इनके साथ में जो हुआ तो उसी समय हमको समय मिला इनके चंगुल से भागने का, तो वहां से हम भाग करके महाराज जी के पास आए। आशुतोष ब्रह्मचारी जी महाराज जी के पास हम आकर के हमारे संग जो हुआ है वो हमने सब महाराज जी को बताया। और कितने ऐसे बटुक हैं आपको लगता है जो फंसे हुए हैं या अभी नहीं निकल पाए हैं, या आपने चूंकि आप वहां रहे हैं देखा है? ऐसे बच्चे कम से कम नहीं, वहाँ 20 बच्चे हैं। उन लोगों ने हिम्मत नहीं जुटा पाई, वो लोग नहीं आवाज उठा पाए, लेकिन हमने हिम्मत जुटाई है, हमने आवाज उठाई है, तो हमने मतलब ये बात आपसे कह रहे हैं। और आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बटुक ने खुलासा किया कि शंकराचार्य के वाराणसी और जोशी मठ में लगातार वीवीआईपीज का आना जाना होता था। उन्होंने बताया कि अभी भी उनके मठ में 20 बच्चे मौजूद हैं। ये बच्चे बिहार और राजस्थान से लाए जाते थे। ये खास करके बनारस में जोशी मठ है, वहां पर हमारे साथ लगातार होता था और वहां एक से एक बड़े वीआईपी लोग आते थे, सफेद कपड़ों में हैं। हम जैसे उन्हें ऐसे तो नहीं, लेकिन अगर वो हमारे सामने आए तो हम उन्हें पहचान लेंगे। तो आपके मतलब क्या वो भी इस तरीके का गलत कार्य? जी, जो उनके साथ में मुकुंदानंद है और जो उनके साथ में थे अरविंद, ये लोग
उन सफेद जो लोग आते थे वीआईपी लोग, उनके सामने छोटे छोटे जो वहाँ के छात्र थे उनको उनकी सेवा के लिए उनके साथ में वो लोग भी उल्टे काम करते थे। कितने वहां पर ऐसे बटुक होंगे जिनके साथ ये गलत हो रहा था और कितने समय से ये हो रहा था? ये हमारी समझ में हम उनके विद्यालय में 1-2 साल से रह रहे हैं। 2 साल से लगातार हमारे सामने तो हो रहा था जी। और ऐसे बच्चे कम से कम नहीं 20 हैं। हाँ, उनके साथ ऐसा लगातार शोषण अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके साथ में जो लोग हैं वो सब करते हैं। तो एक बटुक की बात आपने सुनी। आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने आरोप लगाने वाले दूसरे बटुक से भी बातचीत की है, सुनिए। ये जो आप घटना बता रहे हो, आप वहां से कैसे निकल पाए यहाँ? मतलब कैसे उनके माघ मेला 2026 में 18 तारीख को भागे थे शाम को। उसके बाद आप संपर्क में आए? आप पर कोई दबाव तो नहीं है कि आप ये सब बोल रहे हो? तो कोई दबाव नहीं, दबाव नहीं है। अच्छा, अभी वो मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि नहीं ये सब झूठ है और वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, वो हम लोगों को झूठा ठहरा रहे हैं और यही है। अच्छा, और जो बच्चे हैं क्या वो कभी मदद की गुहार करते हैं या कभी आपको तो बहुत दिक्कत हो रही है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, हमको भी न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो आश्रम में आप दीक्षा लेने के लिए गए थे, आप जैसे और भी बच्चे से? हाँ, अभी आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए, उन बच्चों को भी न्याय मिलना चाहिए। अब मुक्तेश्वरानंद तो हर बात से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच हो जाए, हम तो साफ हैं, हमने कुछ नहीं किया है। और उनके जो शिष्य वो जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं। हाँ, तो अपना मेडिकल करा ले। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। आशीष, एक बात तो स्पष्ट है, आपने जितने भी बटुकों से बात की है उनके बयान या फिर वो भी जो भी कह रहे हैं उसमें कोई विरोधाभास नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह रहा है दूसरा बटुक कुछ और कह रहा है। इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं इन बटुकों को पूरा विश्वास है कि उनके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे वो अपने आरोप साबित भी कर सकते हैं। बिल्कुल नेहा, बहुत बड़ा ये सनसनीखेज कह सकते हैं खुलासा है। और ये बटुकों का जिस तरीके से हमारे सामने आए हैं वो काफ़ी बेहद चौंकाने वाले खुलासे उन्होंने किए हैं। और ये साफ किया है कि किस तरीके से मठ के अंदर ये सारी चीज़ें होती थी और अभिमुक्तेश्वरानंद खुद उसमें शामिल रहे हैं। ना कि सिर्फ वो, बाकी उनके 3 और सहयोगी, जिसमें मुकुंदानंद और इसके अलावा प्रकाश उपाध्याय जो उनके पूरा पैसों का लेखा जोखा देखते हैं, और इसके साथ साथ तीसरे चौथे अरविंद, तो ये सभी लोग शामिल हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर बटुक खुद इस बात को कह रहे हैं और माघ मेले तक की बात कह रहे हैं, तो ये सनसनीखेज खुलासा एक तरीके से ये दिखाता है कि किस तरीके से वहां पर शोषण हो रहा था बच्चों का। और ना कि सिर्फ हो रहा था, बल्कि अभी भी उन्होंने कहा है कि 20 बच्चे है वहां पर। तो इस पूरे मामले की जो जांच चल रही है, जिसमें पूरा पुलिस के पास मामला है, पुलिस उसमें इनके बयान दर्ज कर रही है, कोर्ट में जा रही है। लेकिन ये तो साफ हो गया है कि जिस तरीके से ये पूरा नेक्सस चल रहा था, जिसमें बताया गया राजस्थान और अन्य प्रदेशों से बच्चे लाए जा रहे हैं दीक्षा के नाम पर, तो ये शोषण भी एक कहीं ना कहीं बड़ा इंडिकेट कर रहा है। तो ये कहानी और भी है इसमें, क्योंकि जो बटुक बोल पाए हैं वो डरते सहमते हैं, उनको भी डर लग रहा है, वो भी कह रहे हैं कि हमें भी डर लग रहा है और वो न्याय चाहते हैं। तो ये एक बड़ी कह सकते हैं कि उनके शब्द हैं और वो मुक्तेश्वरानंद पर सीधा सीधा सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। डेट्स तक उन्होंने बताई हैं और ये भी बताया कि कैसे वो वहां से भागने में कामयाब रहे। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले सबसे अहम किरदार हैं आशुतोष ब्रह्मचारी। जिन बटुकों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है वो आशुतोष ब्रह्मचारी की शरण में गए थे। वो हर रोज आरोपों का एक नया पिटारा खोल देते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी और स्वामी अवधेशानंद के बीच जबरदस्त जुबानी जंग है। हर रोज नए आरोप, नई सियासत और नई सफाई। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों के बाद अब यही हो रहा है। वाराणसी से लेकर प्रयागराज और लखनऊ तक सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और दूसरी तरफ है आशुतोष ब्रह्मचारी, जो इस पूरे केस की शिकायत करता है। आशुतोष ब्रह्मचारी पर खुद बहुत से केसेस दर्ज हैं, जिसे शंकराचार्य का पक्ष हथियार बना रहा है। रोज मीडिया के सामने नए नए खुलासों का दावा हो रहा है, नए नए आरोप लग रहे हैं।
आशुतोष ब्रह्मचारी ने आज एक नया आरोप लगा दिया। कहा कि इस पूरे केस में शंकराचार्य के पीछे यूपी का एक डिप्टी सीएम है जिसके नाम का खुलासा जल्द होगा। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वीआईपी शंकराचार्य के आश्रम में रंगरलियां मनाने के लिए जाते थे। डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अभी मुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना और जब भी धरना समाप्त करना। ये बहुत गंभीर और खतरनाक आरोप है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। ये पूरा विवाद तो शंकराचार्य वर्सेस यूपी पुलिस और यूपी सरकार से शुरू हुआ, जिसके बाद इसमें योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हुई। योगी ने शंकराचार्य के खिलाफ विधानसभा से भी मोर्चा खोला, लेकिन फिर इसमें बटुकों के यौन शोषण का केस कहां से आ गया और आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की एंट्री कहां से हुई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि उनकी आशुतोष महाराज से कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो उन्हें जानते भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आशुतोष महाराज ने दावा किया है कि उनके जन्मदिन शंकराचार्य के आश्रम में मनाए जाते थे। जो आशुतोष हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कभी उनसे हमारी कोई सीधी बात हुई हो, हमको इस बात का ध्यान नहीं है। कभी मान लो भीड़ भाड़ में आए भी हों तो हमको जानकारी नहीं है। और उनसे ना तो किसी मामले में हमारा कोई अच्छी बातचीत है या कोई बिगड़ी हुई बातचीत है, कोई लेना देना नहीं है। ये लोग हमारे से आज से नहीं जुड़े हैं, ये फोटो प्रमाणित कर रहे हैं, ये लोग प्रमाणित कर रहे हैं कि ये हमारे जन्मदिन अपने आश्रम में क्यों मिलाते थे, क्योंकि मुझे क्यों सम्मान करते थे। इतना ही नहीं, ये देखिए आप, ये देखिए पैर छू रहा है हमारा, ये महाकुंभ का है, इनके शिविर के अंदर दोनों मठों का शिविर है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 2 दिन पहले शंकराचार्य के सामने एक पत्रकार आए थे जिन्होंने यह दावा किया कि उन्हें आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य पर अपनी बेटियों के द्वारा झूठे आरोप लगाने के लिए कहा था। यह बड़ा आरोप था। अब आशुतोष ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि यह पूरा खेल केस को दबाने के लिए हो रहा है। अभी परसों ही देखिए शाहजहांपुर से एक पत्रकार ही आए थे कि हमारा पत्रकारिता के सिलसिले में इनसे परिचय हुआ और इन्होंने हमसे कह दिया कि तुम अपनी बच्ची का नाम लेकर के इनके खिलाफ गवाही दे दो, शंकराचार्य के खिलाफ। उस लड़के का चेहरा क्यों छुपाया गया है? वो लड़की तो नहीं है, महिला भी नहीं है, नाबालिग है, उसको सार्वजनिक मुंह करो ना, क्यों छुपा रहे हो भाई मुंह? यदि आप हमने अपराध किया तो सीधा बताओ ना, हम भी तो बता रहे हैं। शंकराचार्य ने यूपी पुलिस के एक अधिकारी अजयपाल शर्मा के साथ आशुतोष ब्रह्मचारी की एक फोटो भी जारी की थी कि कैसे यूपी पुलिस एक हिस्ट्री शीटर और अपराधी के साथ खड़ी है। अब आशुतोष ब्रह्मचारी की इस तस्वीर पर सफाई आई है। उनका दावा है कि फोटो एआई से बनाया गया है। जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक और फोटो जारी कर दी। ये सब एआई से बनाया गया है, एआई से बनाया गया है। मैं उस अधिकारी के साथ कैसे बैठ सकता हूं जिसने मुझे जेल में डाला है? आज मैं अलग बात है कि माननीय न्यायालय ने मुझे उस केस में बरी किया है क्योंकि साक्ष्य नहीं था। इन्होंने कुछ नेताओं के कहने पे मुझे जेल में भिजवाया था। ये देखिए, ये उन्हीं का अकाउंट है, आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, और ये ब्लू टिक है, उसी में ये उनका चित्र पड़ा हुआ है। ये दूसरा देख लीजिए, और नीचे लिखा है जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वही गेंदे की माला है और वही साथी लोग हैं। आज तक ब्यूरो।